यस सर। यस हाँ सर। देखिए, हाँ ठीक है, देखिएगा, हमारे जो मूल संविधान था यानी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 प्रकार के यानी 7 टाइप। देखिएगा, हमारे संविधान के जो मूल संविधान था यानी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार को दिया गया था नागरिक, यानी 7 टाइप थे। लेकिन बाद में क्या है, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में क्या है, 6 मौलिक अधिकार है। देखिए, मूल संविधान में कितना, मूल संविधान 7 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितना है, यानी इन प्रेजेंट कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। तो क्यों हटाया गया, देखिए, इसमें एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू वेल्थ या प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट टू वेल्थ को हटाया गया है। पहले क्या था कि जो संपत्ति था यानी वेल्थ था, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन आपको कल बताया था ना कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे देशी राजा, नवाब और जमींदार थे, जिनके पास बड़े बड़े संपत्ति थे। तो ये जो संविधान में जो संपत्ति को मौलिक अधिकार दिया गया, अगर इसको रखा जाता तो इनके संपत्ति को हम ले नहीं सकते थे, यानी भारत सरकार उससे ऑक्युपाइड नहीं कर पाते थे। इसलिए जो संपत्ति के अधिकार है उसको क्या हटा दिया गया था। 44 संविधान अमेंडमेंट जो हुआ है, यानी संविधान संशोधन जो हुआ है 1978 में, उसके माध्यम से जो संपत्ति के जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, लिखा गया। ठीक है, तो मूल संविधान में 7 था और वर्तमान में क्या है, 6। तो देखिए कौन कौन से हैं वर्तमान में और किसको हटा दिया गया है। सबसे पहले आता है आपका समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 टू 18 तक था। दूसरा क्या था, अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या है, इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 19 टू 20 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 टू 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 25 टू 28। अल्फ संख्या वो का अधिकार, यानी माइनॉरिटीज जो है उसको अधिकार।
आर्टिकल 29। छठा है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31। और 7 है संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32। आप लोगों को आवाज आ रहा है? यस हेलो। सर। यस देखिए सर। हाँ सर, बट कब तक क्लियर नहीं है सर, रुक रुक के आ रहा है। अरे थोड़ा सा अब आज नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, वो इसलिए बार बार कट जा रहा है, नेटवर्क का इशू हो रहा है, पता नहीं। थोड़ा सा इधर ये ना, ये यूपी में आजकल थोड़ा सा वो गणपति पर मुद्दा चल रहा है ना, इसलिए नेटवर्क स्लो रखा है। अभी पहले क्या था, ये हरियाणा में वो था, फिर भी नेटवर्क स्लो कर दिया ना, क्योंकि आप जानते हो कि ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर वाला वो विवाद चल रहा है। बार बार चला जा रहा है, क्या करें। तो आवाज क्लियर जा रहा है? ये थोड़ा ज्ञानवापी वाला मैटर है, इसलिए क्या है, नेटवर्क बहुत स्लो चला रहा है, ये लोग पता नहीं क्या जो आ भी रही है। सर, आवाज तो आ रही है, बस स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही। इसके अभी आएगा, लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये मैटर चला ना यूपी में, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत है। एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसका सर्वे चल रहा है ना, जानते हो कि आप ये वो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे वगैरह चल रहा है ना, कॉम्युनल वायलेंस ना हो, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क धीमा कर दिया गया। अभी देखिए ये हरियाणा में हुआ था पूरा, दिल्ली वाला एरिया में नेटवर्क कम कर दिया गया। तो अभी देखिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको लिखा दिया था। फिर से एक बार आपको बोलता हूँ, आपके पास वीडियो चला गया होगा, चला जाएगा। एक पहला है समानता का अधिकार, सबको बताऊंगा फिर एक एक करके। एक है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। यानी समानता क्या होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं, और भारत के जो नागरिक है, तो उनको अगर समानता एक जैसा नहीं दी जाएगी, तो एक समान कैसे हो जाएंगे। नहीं तो पहले राजा अलग थे और प्रजा अलग थे, वैसे चल। नागरिकता दिया गया तो, कि नागरिक तक मतलब होते हैं, सभी नागरिक समान होना चाहिए। चाहे वो अंबानी का बेटे को जितना मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, एक गरीब के बेटे को भी उतना ही मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो तो इसमें क्या है, 14 से लेके 18 तक में क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। अब उसमें कौन कौन से दिया गया है, तो आपको एक एक करके बताऊं। उसके बाद 19 से लेके 22 तक, उसमें क्या है, आपको फ्रीडम दिया गया है। क्या क्या फ्रीडम दिया गया है, एक करके बताऊंगा। उसके बाद आर्टिकल 23 और 24 जो दिया गया है, वो शोषण। शोषण मतलब जो यहाँ पे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे महिला और बच्चे सबसे कमजोर होते हैं, तो कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको शोषण से मुक्त करवाया गया है।
जैसे आप लोग सुना होगा बाल मजदूरी, जिसको फोर्स लेबर कहा जाए, और चाइल्ड वर्कर कहा जाता है। और दूसरा है एक होता है बंधुआ मजदूरी, जिसमें फोर्सफुली किसी से काम करवाया जाता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लेडी लड़कियों को क्या है, कम कम पैसे में खरीद के क्या घर पे काम करवाते हैं। अमीर लोग करवाते हैं, बहुत से करवाते हैं। हर साल भारत में 1 करोड़ बच्चे क्या होता है, चोरी हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको क्या है, इन तरह के कामों में इन्वॉल्व करवाया जाता है, भीख मंगवाया जाता है, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज होता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 25 से 28 तक में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, रिलीजियस फ्रीडम की बात। जैसे अलग अलग धर्म के अपने अपने पूजा स्थल होता है, उसको बनाने का, या उससे कुछ क्या होता है। देखिए धर्म के 2 भाग होते हैं। एक धर्म देखिए जो धर्म है उसके 2 भाग होते हैं, आपको बताऊंगा। एक होता है उसका आध्यात्मिक पक्ष होता है, और एक होता है कर्मकांडीय पक्ष। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उसके आध्यात्मिक पक्ष बराबर है, एक जैसा है, चाहे कोई भी धर्म ले लीजिए। लेकिन जो उनके कर्मकांडीय पक्ष है, वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। जैसे अगर आपको आध्यात्मिक या उसकी एक समानता की बात करें, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें ये नहीं बोला गया कि सदा सत्य बोलो। कोई धर्म ऐसा नहीं बोला होगा कि जो उन्होंने बोला होगा कि इसमें झूठ बोलो। दुनिया में कोई ऐसा धर्म बता दिया जिन्होंने जिसमें बताया गया कि झूठ बोलो। दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जिसमें बताया गया कि चोरी करो, किसी ने नहीं बताया। दुनिया में ऐसे नहीं है कि गरीबों को सताओ, ऐसे किसी ने नहीं। दुनिया में ऐसे कोई धर्म नहीं है जिसमें बोला कि हिंसा करो। तो ये जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो सभी धर्म का बराबर होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है। जैसे हिंदू पक्ष के लोग, ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग क्या होता है, तिलक या गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। मुस्लिम अलग वस्त्र पहनते हैं, उनका अलग सिस्टम है। ईसाइयों का अलग है। तो ये जो अलग अलग है, इनको अपनाने के लिए स्वतंत्रता के लिए। लेकिन क्या है, सार्वजनिक स्थल पे नहीं कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद में कर सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। हाँ जी का, ये सार्वजनिक रूप से क्या होता है, इसका नहीं करना है। लेकिन क्या है, लोगों में जो सामाजिक सौहार्द है उसके लिए क्या होता है, वो सार्वजनिक स्थल पे कर लेते हैं, मना नहीं करते कोई, वो अलग बात है। तीसरी बात क्या है कि अल्पसंख्यक, देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग है, केवल हिंदुओं को छोड़ के जितने भी यहाँ के धर्म के लोग रहते हैं, उन सबको क्या होता है, अल्पसंख्यक कहा गया है। चाहे वो उसमें ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ये सब क्या आता है, आपके अल्पसंख्यक हो। तो इनके लिए विशेष सुविधाएं दी गई। इनके जो शैक्षिक और जो भाषा है, शिक्षा और जो भाषा है, या उसकी जो संस्कृति कल्चर है, उसको संरक्षित करने के लिए इनको क्या विशेष छूट दी गई है। इसमें देखिए बार बार क्या होता है, कट तो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को बीच बीच में आवाज कट जा रहा है पूरा, लोगों को सुनाई दे यस रहा है कि सर। नहीं। हाँ यस यस सर। सर। हाँ, नेटवर्क दिक्कत हो रहा है आज, नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है, पता नहीं छोड़ दे।
तो आप लोग को देखा होगा हल्द्वानी में बहुत से कॉन्वेंट स्कूल है। तो ये कॉन्वेंट स्कूल कैसे बना? क्योंकि वो अल्पसंख्यक ईसाई लोगों ने बनाया है। तो उनको कल्चर और उनका क्या है, जो भाषा है, लैंग्वेज है, उनको संरक्षण करने के लिए क्या मौलिक अधिकार दिया गया। संपत्ति वाला पहला था 31 में, उसको हटा दिया गया। उसको अब क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। 32 में क्या है आपका संवैधानिक उपचार दिया गया। क्योंकि संवैधानिक उपचार का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति दी गई है जो अगर सरकार के लोग उस पर प्रतिबंध लगाए तो उसके लिए आप के लिए क्या है, आप लोग न्यायालय जा सकते हैं जो सरकार के खिलाफ है। इसमें आप 5 प्रकार के रिट्स पढ़ेंगे। कितने प्रकार के रिट्स होते हैं? 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। उन रिट्स के बारे में पढ़ना होता है। एक्सक्यूज तो मी सर। स्क्रीन आ रहा है, धीरे आ रहा है। वो थोड़ा आज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है, नेटवर्क बहुत वीक चल रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। लोडिंग हो रहा है, ठीक है। इस बोलना आज नहीं नेटवर्क बहुत तेज। हाँ सर, बताइए। हमें लग रहा है ये दोबारा आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसे रहने दीजिए, क्योंकि आधा सुनाई हाँ दे रहा, आधा नहीं सुनाई दे रहा है। आज की हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि आज की क्लास जो है ना सर दोबारा करा देंगे, ठीक है, जहां से आपका ब्रेक। हाँ, वो एक्चुअली में तो आज खाली मौसम सर बहुत आज। खराब है ना, तो मे भी हो सकता है कि उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो। नहीं सर, मौसम मौसम खराब नहीं है। थोड़ा सा यूपी में वो दिक्कत चल रहा है ना, हाँ, ऊपर ख्याल दंगे रख लीजिए। दंगों की वजह से कर रखा है। अरे तो योगी जी से बोलना इसलिए है कि नेटवर्क दंगे दंगे बाद में होंगे, बच्चों को पढ़ने दो ना। उसने नेटवर्क को स्लो कर रखा है, इसलिए और कुछ नहीं है, और ये दिक्कत नहीं है। इसलिए वो क्या है ना, स्लो कर रखा है। और कोई ठीक है, देखते हैं कल उसको फिर से दुरुस्त। हाँ सर, ये दोबारा, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है ना, बीच बीच में गायब हो जा रहा है। हेलो नीरज सर, मैं कुछ पूछ लूं? पूछो। सर जैसे आज ही जीके की क्लास है ना, हाँ और सर तो एक एक दिन करके होती होंगी ना सारी ना ना क्लासेस, ना कैसे ना ना होगी? ना, एक्चुअल में क्या है ना, लास्ट वीक हाँ, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास करवाई थी। यस तो सर। पूरे 6 दिन उसकी ही क्लास हुई थी, बट ये है कि जो अभी तो आपने तो आज ही क्लास ज्वाइन की, फिर बाकी लोगों का थोड़ा सा यस ये सर। क्वेरी था कि एप्टीट्यूड तो फिर भी थोड़ा इजी होता है, जीके थोड़ा सा हमको पहले करना है कवर ना, तो इसलिए हम जीके ही क्लास करा रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। यस सर। हाँ क्योंकि हो वो बात भी ठीक है। एप्टीट्यूड तो अभी बीएड में पढ़ा होता है, सीटेट में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है ना, तो वो अच्छा, वो इजी भी तो हो लगता है हमको जाता है, ना। हाँ। हाँ तो हाँ। जीएस थोड़ा सा वास्ट है, 65 मार्क्स का भी है उत्तराखंड जीएस मिला करके। और कहीं ना कहीं जीएस में कोई ना कोई पोर्शन किसी ना किसी का कमजोर होता ही है, तो इसीलिए फिर जीएस की ही हमने कंटिन्यू कराने का विचार किया हुआ है, ठीक है ना मैम। यस सर। जी, और बाकी अगर किसी को थोड़ा जल्दी करना हो तो 8 से 9 हमारी मैथ्स की क्लास चलती हैं, तो आप ये ओवर होने के बाद डायरेक्ट मैथ्स में ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई करना चाहे तो, है ना। ओके। हालांकि वो उतना प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना समय अब घर में काम भी होते हैं आप लोगों के ना, तो बट वो ऑप्शनल है, यस इसीलिए सर। मैंने बोला था ना सभी को सर, जो और सब। क्लास का टाइमिंग 7 से 8 है कि 7:30 से साढ़े है छः से कि? 6:30 से 8 है मैम। अच्छा, 6:30 से 8 है ना, आज हाँ 7 बजे से हुई ना? जी 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 जी। हाँ आज 7 बजे से हुई ना, अभी सर का थोड़ा सा टाइम का देख रहे हैं आप, ठीक है ना। हाँ, ठीक है सर। हाँ तो इस ठीक। हफ्ते आप स्टार्टिंग एक्सक्यूज मी सर। जीएसटी पढ़ाएंगे ना? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। सर हाँ इस मैम का हफ्ते। कंप्लीट होने दीजिए। हाँ मैम का हो गया, अभी नहीं, अभी हम जीएस मेरा ही हो गया बस। जीएस ही हाँ। करेंगे, ठीक है मैम, क्लासेस में। हाँ यस बोलो, सर। अब आप बोलो मैम। सर हम जो इस हाँ सर, मैं ये पूछ रही कि जैसे इसके अलावा हम जैसे अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना हाँ हाँ साथ में,
तो ये जैसे आप करंट अफेयर के लिए कह रहे थे, लास्ट टाइम करंट अफेयर बहुत ज्यादा था और 19 का हाँ, भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कैसे पढ़ा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ याद अभी वो अभी आप अभी सही कह रहे हैं कि फैक्ट्री है। ठीक है ठीक है, आप लोग अभी सुने एक बार, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है करंट अफेयर्स को, ठीक है ना। देखो, जी। वैसे तो जनरली क्या है ना, करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो जो भी समसामयिक घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, वो घटनाएं क्या होती हैं, उनका संबंध किसी न किसी विषय से होता है। अगर कोई नई रेलवे लाइन बिछी हुई है, कोई नया ब्रिज बना हुआ है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, किसी नदी में तूफान आया, बाढ़ जी आई, सर। उससे कुछ तबाही हुई है, ये सारी घटनाएं भूगोल से, विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक, ऐसे ही संसद में कोई बिल पारित हुआ है, उत्तराखंड में जो सरकार बनी है, ठीक है, उसने उसका कितने समय बाद कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में आपने देखा कि ये महाराष्ट्र में, अभी थोड़ा याद होगा आपको तो, महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस और इसकी सरकार थी, शिवसेना की, और कैसे टूट करके वो बीजेपी की बन गई। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो आपकी राजनीतिक विज्ञान यानी कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित होती हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें कि बजट आया हुआ है, अभी इनकम टैक्स का आपने देखा होगा, आपके घर में अगर आपके बड़े भाई बहन या फिर हस्बैंड लोग भरते होंगे आईटीआर ना, तो उनका एक स्लैब होता है, ठीक है। वो स्लैब जो है वो चेंज हुआ है, उसमें चेंजेस हुए हैं, कितना परसेंट बढ़ रहा है, ये सब क्या है, अर्थशास्त्र का विषय है, इकोनॉमिक्स का है। तो करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे ना, तो मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मत है, जब हमको विषय की, जो ये सामान्य विषय होते हैं जैसे कि आपका राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री को नहीं लूंगा इसमें मैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जब इन विषयों की हमको अच्छी समझ हो जाएगी ना, फिर हम कोई भी घटनाक्रम को देखेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे वो। ठीक है, जैसे अभी सीएए वाली बात जब सर की आई थी, काफी बवाल हुआ उसमें, ठीक है, तो अब सीएए समझ में उसको आएगा जिसको हमारा सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट पता है कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, क्या मिलती है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती है ना, तो वही उस सीए को समझ पाएगा। ठीक है मैम। तो फिलहाल अभी जी। जो बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप करंट अफेयर्स की तरफ ना जाए, अभी आप कुछ समय तक पूरे मतलब कंसंट्रेशन के साथ निर्मल सर के साथ जुड़े। देखो, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो हमारे साथ मिलके जी। पढ़ा रहे हैं या मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो इन सबसे हट करके वो एक बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, और उसके साथ साथ डेडिकेटेड टीचर भी है। बात समझ में आ रही? नहीं तो वो खुद अभी नहीं अच्छे तो अच्छा पढ़ा अच्छी रहे हैं पोस्ट सर। पे हैं, वो बहुत बढ़िया पोस्ट पे, वो पीसीएस कैडर पे हैं, उनको बहुत इतनी आवश्यकता नहीं है पढ़ाने की, लेकिन एक होता है ना हम लोगों का कि यार हमने इतने साल पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, तो वो एक आदत सी जा नहीं पाती है, तो वो उसको बनाए रखने के लिए मेरी रिक्वेस्ट में वो जुड़े हुए हैं साथ में हमारे ना। तो इसलिए उनका नॉलेज इस लेवल का है कि आपने नोटिस कर भी लिया होगा, जिन्होंने 2-3 क्लास की हैं, आप उनसे जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, वो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उससे हट करके भी कोई क्वेरी अगर आप करना चाहेंगे, आपने दिन भर की घटनाक्रम में कुछ देखा है ना, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, वो भी आप सर के साथ डिस्कस करेंगे, सर उसमें भी आपको चीजें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें करें आप, अभी फिलहाल एक्सप्लेनेशन पे जाएं, अभी चीजों को, कंसेप्ट को समझें, आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर करंट अफेयर्स आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम कम से कम पिछले 2 सालों का जो एनुअल बुक होता है, चाहे तो आप वो ले लें, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप एक काम करेंगे कि कोई भी ले लो, कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, बट लेना अच्छा वाला, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, ऐसे ही लेना जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो 2022-23 और 23-24, नहीं सॉरी, 2021-22 और 22-23, 2 साल का आप लेकर के, वो आपको हार्डली मुझे लगता है कि 200 रुपए का एक, 200 रुपए का एक, मतलब 400 रुपए का खर्चा आपका इसमें होगा। ये कर लीजिएगा, इसको आप पढ़िएगा, पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और उसके साथ आप अगस्त के महीने, इसी महीने से आप मंथली मैगजीन खरीदना शुरू कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा खर्चा करिए आप इस पर, अपनी नॉलेज को अपडेट करने पर। अभी हम लोगों ने कोई नई जॉब के लिए अप्लाई सर करना पूरा है तो बट ईयरली हम, एनुअल। हाँ, आज ही पढ़ते हैं उन चीजों को ना। हाँ, बोलिए मैम। सर वो पूरा 2000, वो पूरा ईयर का होगा ना, वो तो मोटी बुक होगी फिर। हाँ हाँ हाँ, वो होगी मोटी मैम थोड़ा सा, लेकिन अब यह है कि समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और ये नहीं है कि आपको वो चीजें रटनी है, आपको इंटरेस्ट के साथ, आप खाली बैठे हुए हो,
आपको लग रहा है कि मेरे पास समय है, निकाली बुक, थोड़ा देख लिया, है ना, ऐसे करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है। और अगस्त के महीने से ही आप अभी मंथली मैगजीन खरीदना शुरू कर दो। 6-7 लोग जहां भी आप कहीं कोचिंग में अगर पूछोगे या यूट्यूब में भी जो सजेस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि पिछले 6-7 महीने का वो पूछते हैं अधिकतर, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर उसने 4-5 क्वेश्चन भी आपके पिछले 2 साल के पूछ दिए, तो फिर आप वहां पर ये नहीं कह सकते ना कि यार करंट अफेयर्स में तो हमने ये सुना था कि 6 महीने का ही पूछते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो कम टू से कम थाउजेंड पिछले, एटीन के क्वेश्चन हाँ, 2 साल बहुत का ज्यादा लेके आए थे जाए। लास्ट टाइम। बिल्कुल आता ही है मैम, और मैं मानता हूँ आना भी चाहिए। ठीक है। ये इतिहास से बहुत ज्यादा जरूरी हमारा वर्तमान है। हम इतिहास में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनको जो पूछ रहे हैं बच्चों से, तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल यूज नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उस घटनाक्रम की जानकारी होना बहुत जरूरी है अब, है ना। इसके लिए ये चीजें होती है। अब वो हम एक तो हमारे वहाँ ये जो चैनल है ना, उनकी बड़ी गलती है कि ये चाहे न्यूज़पेपर कह लीजिए चाहे चैनल कह लीजिए, इसमें ऐसी खबरें आती हैं जो कभी भी हमारी जीके को रिलेट नहीं करती हैं, फालतू की खबरें, कोई काम की होती नहीं है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अब सर दृष्टि के करंट लिए, अफेयर तो कहते हैं कि 2 साल का आता है, लेकिन मतलब बहुत काफी टाइम पुराना भी आता है सर, इसमें 3-3, 4-4, 5-5 साल पुरानी मतलब वो भी पूछ ली जाते हैं देखो क्वेश्चन। ऐसा ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हाँ। करंट अफेयर्स का जो घटनाक्रम है वो तो सर आपको कराएंगे ही क्लास में। अभी अपने इन्होंने मैडम ने बोला ना, हिमांशी मैम, आपका नाम हिमांशी हिमानी है, मेरे को नाम भी पता नहीं है, वो तो इसमें आ रहा था बता, है ना, हिमांशी। हिमांशी। इन्होंने पूछा ना अभी कि हम खुद से करना चाहें तो हम कैसे करें, उसके लिए मैंने इनको सजेशन दिया है ये। ठीक है ईशा। ठीक है। और कोई भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो और आपको कुछ चीज पूछनी होगी तो आप बेशक पूछ सकते हो। अभी मैंने आज निर्मल सर को ग्रुप में ऐड भी कर दिया है। ठीक है ना। एक्चुअली में अभी तो क्या है ना, अभी तो थोड़ा सा, अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे 12 बच्चे, 12 स्टूडेंट हो जाए, मतलब क्लास हमारा मतलब पूरा बन जाए, क्योंकि 12 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। लोग तो बहुत 50-100 का टारगेट लेके चलते हैं, बट मेरा टारगेट इतना बड़ा है नहीं, बट कम से कम इतने तो हो कि एक हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए यहाँ पर ना, तब। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जी। अभी क्लास 7 से 8 ही कर रहे हैं, क्योंकि जीएस की क्लास होनी है आप लोगों की। फिर नेक्स्ट वीक से देखते हैं, क्योंकि जितना हमारा हो पाएगा। अब निर्मल सर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम अपना पीछे करने के लिए ना, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर पाए क्लास। ठीक है। जी। हाँ। तो ठीक है, ओके बाकी सर। कोई क्वेरी आपकी होती है तो किसी भी समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं। निर्मल सर का नंबर इसमें ऐड है, बट निर्मल सर को आप डायरेक्ट कॉल नहीं करिएगा, मैं करना होगा। आप जैसे अभी क्लास हो गई है, क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता लगा आपने कॉल किया, वो सर कहीं मीटिंग में बिजी हैं, तो डिस्टर्बेंस टाइप का हो जाता है ना। अब हम तो वेल्ले हैं, फालतू हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, तो कॉल उठा लेते हैं हमेशा, कोई इशू नहीं है। बट अब जो थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला पद लेके चल रहा है, तो उसके साथ थोड़ा हमको डिस्टेंस बना के रखनी पड़ती है। मैं खुद ही कॉल नहीं करता हूँ उनको 7 बजे से पहले। ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, आप सर से कोई क्वेरी है आप क्लास के टाइम पे आप सर से पूछ लीजिए, और 8 बजे बाद कॉल कर लीजिए उनको, अगर वो एग्री होते हैं तो। और मुझे तो आप किसी भी टाइम पे मैसेज में, कॉल में, कुछ भी पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई क्वेरी वैसे सर से ही है, और आपको होता है ना कि कई बार हमको उसी समय पूछना है, तो आप तुरंत मैसेज बना करके व्हाट्सएप में वॉइस नोट या फिर मैसेज लिख के भेज दीजिए, ताकि सर जब फ्री हो तो उसका रिस्पॉन्स देते हैं आपको। ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। बाकी ओके सर। आई होप कि सर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, है ना। हाँ तो सर, अच्छा यस पढ़ा सर। रहा है। यस हाँ, सर। हाँ, डिटेल में बताया तो हाँ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वही वही चीज है ना। देखो लेकिन इसमें क्या होता है ना, कम से कम 2-3 दिन हमको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। एक दिन में हमने क्लास की और एक दिन समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं हो पाता ना कई बार। और जैसे कल जिसने नहीं पढ़ा है, वो कल से रिलेटेड चीजें सबने आज बताई है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, ऐसा जी। होता है। चलिए फिर, बाकी समय हो गया, अब आप लोगों को भी खाना बनाना होगा, घर में खाना ना खाना होगा, करिए आप लोग भी। ठीक है। ओके देन, बाय। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू। वेलकम।